जोशीमठ में एनडीआरएफ की तैनाती के निर्देश। गढ़वाल आयुक्त ने तत्काल एनडीआरएफ की तैनाती का निर्देश जारी किया। सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी। जोशीमठ में विशेषज्ञों की टीम ने प्रभावित घरों का निरीक्षण किया। आपदा प्रबंधन सचिव और गढ़वाल कमिश्नर ने मुआयना किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की मदद का आश्वासन दिया। दरकते जोशीमठ में मची हुई दहशत, खौफ में जी रहे लोगों की शिफ्टिंग के बीच सीएम धामी आज शाम करेंगे अहम मीटिंग। बनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इलाके में सामान्य हुए हालात। लोग अपने कामकाज पर लौटे, बाजारों में दुकानें खुली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयेंद्र रमोला पर बड़ा आरोप। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे ने दर्ज कराया केस। वित्त मंत्री ने कहा, मेरे बेटे के खिलाफ पेश किए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झूठे दस्तावेज। हरिद्वार दौरे पर रही बीएचपी नेता साध्वी प्राची का हल्द्वानी में अतिक्रमण पर बयान। कहा, लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद हो रहा है। देवभूमि में रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया मौन ध्यान। जोशीमठ में घरों में दरारों पर चिंता जताई। गाजियाबाद में बहन के घर पहुंचे सीएम योगी। बहनोई के निधन पर शोक संवेदना जताई। 67 साल के राजेंद्र सिंह चौधरी राजनगर एक्सटेंशन की घरौंदा सोसाइटी में रहते थे। फतेहपुर पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास हो गए। टूटी पार्टी को बचाने में जुटी हुई है कांग्रेस। मेरठ पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताया। कहा, जिसने देश के 2 टुकड़े कराए वो जोड़ने की बात कर रहे। लखनऊ में G20 सम्मेलन के लिए वॉर रूम बनेगा। एलडीए मुख्यालय में वॉर रूम बनाने के निर्देश। 13 से 15 जनवरी तक होगा G20 शिखर सम्मेलन। आयोजन में होने वाले कामों पर नजर रखी जाएगी। गंगा सफाई पर अफसरों से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज। प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, गंगा सफाई कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते। जिम्मेदार अधिकारियों से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। कानपुर में इरफान सोलंकी के चाचा को नोटिस। हाजी इकबाल सोलंकी को नगर निगम का नोटिस बकाया कर वसूलने के लिए 840 बकायेदारों को नोटिस बकाया न जमा करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। हर मंत्री को मिलेगा 2-2 लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा। सभी मंत्री सरकार और पार्टी को फीडबैक देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल के विवादित बयान पर पलटवार। कहा, राहुल को मांगनी चाहिए देश से माफी। अखिलेश पर भी तंज कसा। हो गए बेरोजगार, उन्हें नहीं पता कि यूपी अब बदल गया। प्रयागराज में उच्च शिक्षा निदेशालय मुख्यालय नहीं किया जाएगा शिफ्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर जानकारी दी। निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर वार। कहा, फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। गंगा प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, गंगा सफाई कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते। जिम्मेदार अधिकारियों से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम पर लगाया 25 लाख का जुर्माना। पांडू नदी को मैला करने पर जुर्माना लगाया। रतनपुर नाले का बायो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलाया। सहारनपुर में बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान पर शिकंजा। चौथे दिन भी जारी इनकम टैक्स की छापेमारी। 2 आवास फैक्ट्री समेत 5 ठिकानों पर आईटी की रेड जारी। मीट कारोबारी भी हैं बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान। कानपुर में कड़ाके की सर्दी, ठंड के चलते 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। हृदय रोग संस्थान में कुल 723 लोग भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस से पिस्टल छीनकर हमले कर रहा था बदमाश। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। आगरा में ताजमहल से बंदर पकड़ने का कार्य शुरू। बंदर और कुत्तों को पकड़ने में जुटे हैं निगम कर्मचारी। कई पर्यटकों पर हमले के बाद पकड़े जा रहे बंदर और कुत्ते। जालौन में मजार में चोरी की वारदात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश। पुरई क्षेत्र के बेरी वाले बाबा मजार की घटना। लखनऊ में लूट और चोरी के मामले में 5 गिरफ्तार। लाखों का सोना और चांदी बरामद। 1.5 लाख रुपए के कैश बरामद। मैनपुरी में बच्चे को गोद लेने पर 2 पक्षों में मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। निसंतान महिला ने दूसरे के बच्चे को गोद लिया था। आजमगढ़ में असलहे के दम पर निर्माण को रोका। वीडियो वायरल। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
चंदौली में इंस्पेक्टर का रिश्वत देते हुए वीडियो वायरल। एसपी ने संतोष कुमार श्रीवास्तव को लाइन हाजिर किया था। युवक से केस दर्ज कराने के एवज में रिश्वत ली थी। मामला सही पाए जाने पर एसपी ने किया इंस्पेक्टर को निलंबित। और नाफ में युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। वीडियो कॉल पर धमकी देते दिख रहा युवक। हसनगंज पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। बलिया में पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में एक आढ़त से चोर ने रैक में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोरी की वारदात आढ़त पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर देहात में भरभराकर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दंपत्ति समेत 3 बच्चे दबे। 1 बच्चे की मौत, 3 मवेशियों की जान गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। और नाफ में तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुए की चहलकदमी की वन विभाग को जानकारी दी गई। बिजनौर में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसान संगठनों ने शुगर मिल पर धरना दिया। किसान नेताओं ने किसानों से की शुगर मिल को गन्ना न देने की अपील। ललितपुर के जिला कारागार में एक बंदी ने कारागार के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिला कारागार प्रशासन में हड़कंप। इटावा महोत्सव के पंडाल में फोक नाइट का आयोजन। कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर मालिनी अवस्थी ने अपने गानों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। नोएडा में 76 जगहों पर लगाए गए एसओएस इमरजेंसी बॉक्स। बटन दबाते ही सुरक्षा मिलेगी। बहराइच में इन्वेस्टर्स समिति का शिखर सम्मेलन होगा। एमएसएमई विभाग की ओर से जिले को दिया गया है 1000 करोड़ निवेश का लक्ष्य। कई उद्योगपति, सांसद और विधायक शामिल होंगे। आज से ऐतिहासिक माघ मेले का शुभारंभ। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज। 14 घाटों पर विशेष तैयारी। 18 फरवरी तक मेला चलेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही पौष पूर्णिमा पर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक नगरी चित्रकूट में भी माघ मेले पर श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान करने पहुंचे। पौष शुक्ल पूर्णिमा पर भीषण ठंड के कारण रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखी गई। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। संभल में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। सगी बहन को प्रेमी के साथ देकर भड़का भाई, अपनी ही बहन की हत्या कर दी। बहराइच में लखनऊ बहराइच एनएच हाईवे पर हादसा। नेपाली नागरिकों को लेकर जा रही मारुति कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में पलटी। हादसे में कार चालक समेत 5 लोग घायल। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। आजमगढ़ में न्याय की मांग को लेकर 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग दंपति। प्रशासन ने जबरन हटाया। बिजनौर में पशुओं की बढ़ती जा रही समस्या। डीएमएसपी गांव में लगा रहे चौपाल। चित्रकूट में संपत्ति को लेकर मारपीट। चचेरे भाई बहनों में रजिस्ट्रार ऑफिस में मारपीट हुई। पीलीभीत में उप कृषि निदेशक ने रबी फसलों को लेकर अहम जानकारी दी। प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन में करे किसान। मेरठ में गौ तस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई। बिजनौर में 3 करोड़ की संपत्ति की कुर्की होगी। 35 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है पुलिस। महोबा में शीतलहर का कहर। डीएम ने रैन बसेरों और रेलवे स्टेशन का दौरा किया। गरीबों को बांटे कंबल और गर्म कपड़े। संभल में युवक के निकाह का अनोखा मामला। निकाह के 1 घंटे बाद ही तलाक। फिर छोटे भाई से युवती की शादी कराई। ई रिक्शा चलाकर दफ्तर पहुंची चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा रहेगा ई रिक्शा। और नाफ में मासूम के साथ रेप की कोशिश। पीड़िता की मां और दादी का आरोप। शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने मारपीट की। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मेरठ में 5 साल की बच्ची का अपहरण। इलाके में हड़कंप। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में गाय से टकराया बाइक सवार युवक की हालत गंभीर। कानपुर देहात में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीडीओ की बड़ी कार्रवाई। पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और जेई पर गाजगिरी। सरकारी योजनाओं में जमकर बंदरबाट का आरोप। कानपुर के रबड़ सोल की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल। बदमाश के पास से असलाह, कारतूस और एक चोरी की पिकअप बरामद।
बाराबंकी वासियों के लिए खुशखबरी, सीएचसी को मिला NQAS अवार्ड, पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। आगरा में युवक ने युवती पर फेंका टॉयलेट क्लीनर, युवक कई दिन से युवती को कर रहा था परेशान। जौनपुर में दीवार फांदकर दुकान में चोरी, 11,000 रुपए लेकर चोर फरार। एएमयू के छात्रों पर खुफिया एजेंसी रखेगी नजर, एसएसपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चिट्ठी लिखी, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों का ब्यौरा मांगा। गाजीपुर में बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन, बिजली विभाग ने कई मोहल्लों में रेड मारी, बिजली चोरी करने वाले 13 लोगों पर एफआईआर। सीतापुर में बसपा के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या, खेत में लहूलुहान मिला शव, घटनास्थल से शराब की बोतल बरामद। हरदोई में शराब माफिया वीरपाल की 1.5 करोड़ की संपत्ति को एसडीएम सदर सीओ बघौली के नेतृत्व में कुर्की, ढोल बजाकर प्रशासन और पुलिस ने संपत्ति कुर्क की। मेरठ में अंसल टाउन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, मेरठ विकास प्राधिकरण ने अंसल टाउन के दफ्तर को ध्वस्त किया, कमिश्नर के आदेश पर हटाया गया अवैध निर्माण। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, लेंटर गिरने से 6 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। श्रावस्ती में पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौत। बिजनौर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत, डीएम और एसपी सिटी ने जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। काबुल में तालिबान ने मार गिराया इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकी, 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया, अफगानिस्तान में हमलों का बदला लिया। आगरा में कोहरा और शीतलहर, अचानक से तापमान में बड़ी गिरावट आई, 3 से लेकर 7 जनवरी तक यूपी में अलर्ट है। अल्मोड़ा में रामजी इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती का मामला, 6 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सवाल उठे, इंटरव्यू में अभ्यर्थियों ने लगाया धांधली का आरोप। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान सिविक सेंट में हंगामा, वोटिंग के दौरान पार्षदों के बीच झड़प। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हाथापाई, बीजेपी और आप पार्षद आपस में भिड़े। मेयर चुनाव पर बोले मनोज तिवारी, कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखें, नैतिक रूप से हार गई आप। दिल्ली में एमसीडी मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की वोटिंग से कांग्रेस का बहिष्कार, कांग्रेस ने वोटिंग में शामिल नहीं होने का लिया फैसला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मामले में आज पेशी। 2 दिवसीय अंडमान दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईएनएस बाज की क्षमताओं का जायजा लिया। आईएनएस बाज का जायजा लेने के बाद सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हाथ जोड़कर नमन किया, सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचवाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावणगेरे जिले में करक गुरु पीठ में पूजा अर्चना की, निरंजनानंद पुरी स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर के खिलाफ केस दर्ज, फ्लाइट में शर्मनाक हरकत को लेकर केस, न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। दिल्ली दरिंदगी केस में 6ठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार, अंजलि को कुचलने वाली कार का मालिक है आशुतोष। दिल्ली दरिंदगी केस में एक और सीसीटीवी फुटेज जारी, आरोपियों की मदद के लिए इंतजार करता दिखा 6ठा आरोपी आशुतोष। चीन पर विदेश मंत्रालय का बयान, एलएसी पर शांति दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी, हम अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम, सेना पर पूरा भरोसा। 24 दिसंबर से विदेश से आए यात्रियों में 124 लोग पॉजिटिव मिले, 19,000 से ज्यादा यात्रियों की टेस्टिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, मां सोनिया गांधी से अस्पताल में मिलने आ सकते हैं राहुल गांधी, दिल्ली के गंगाराम में 2 दिन से भर्ती हैं सोनिया गांधी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आतंक पर सरकार की करारी चोट, गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया, शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का दौर, श्रीनगर में तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शीतलहर ने रिकॉर्ड तोड़ा, 3 डिग्री से भी कम पहुंचा तापमान। रूस यूक्रेन युद्ध में 2 दिन सीजफायर का ऐलान, पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की वजह से 6 और 7 जनवरी को सीजफायर का ऐलान किया। अमेरिका की बनाई हिमास मिसाइल प्रणाली खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खर्च करेगा $700 मिलियन। फ्रांस ने चीन में कोरोना के हालात पर चिंता जताई, चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों में हालात खराब, स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा।
यूरोपीय देशों के स्की रिजॉर्ट्स में बर्फ की कमी मुश्किल बनी। पर्यटकों की कमी से स्थानीय व्यापार को भारी नुकसान। अमेरिका के लास वेगास में CES गैजेट शो में कंपनियों ने लॉन्च किए हाईटेक डिवाइस। दुनिया भर की कंपनियों ने शो में दिखाए अपने बेहतरीन डिवाइस। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।